अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। ब्रह्मांड संपूर्ण समय में सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी अंतरिक्ष सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं। यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोल पिंड और गैलेक्सियों के बीच में अंतरिक्ष की अंतरिक्ष सामग्री, गहरे परमाणु कण, सारे पदार्थ तत्व, सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रूप में शामिल है। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह अस्तित्व ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थ से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र और तारे शामिल हैं। बल्कि डार्क एनर्जी 68% है और 27 डार्क मैटर है। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसका सटीक और प्रमाणित तत्व आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु बहुत सी थ्योरी में से सबसे स्थापित बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 137 से 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस महाविस्फोट से उस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखरने लगे और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बने, जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के फैलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। क्या ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है? खगोल शास्त्री ने 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोजी की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि विस्तार कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्स में जो अकथनीय शक्ति और जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में दूर की आकाशगंगाओं अवलोकन से पता चला है कि हमारे यूनिवर्स की सभी आकाशगंगाएं औसतन हर दूसरी का आकाशगंगाएं से दूर जा रही हैं। यानी आकाशगंगाओं के बीच की दूरी समय के साथ साथ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अंतिम में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कम्पैक्टर था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, खगोलविदों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं, परंतु इसका असर हमें महसूस होता है। इसीलिए इसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। क्या ब्रह्मांड का अंत हो सकता है? बिग बैंग के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से शुरू हुआ था और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसत घनत्व इससे विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है, बल्कि हर दिन और तेज हो रहा है और आखिर में यह
विस्तार लगभग हर आकाशगंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। यह खगोल भौतिक शास्त्र का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाशगंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएंगी। आखिरकार आकाशगंगाएं